हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं वरुण गांधी के बारे में कि वरुण गांधी वैसे तो बीजेपी से ना तो बाहर है ना अंदर है, पर जिस तरीके से दिल्ली में प्रियंका के गालों पे सियासत हुई तो बीजेपी को घेरने के लिए उन्होंने प्रियंका गांधी का तो नाम नहीं लिया, पर बीजेपी को जो जमकर लताड़ लगाई है, बीजेपी के सारे मुद्दों पर सवाल खड़े करती है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं प्रियंका गांधी के बारे में कि जिनको गालों को लेकर विवाद जारी था। अब उनके फैमिली ब्रदर देखा जाए तो वरुण गांधी जो बीजेपी का चेहरा थे, पर बीजेपी ने समय रहते उनके सारे पर उतर दिए थे और आज के चलते वो आज राजनीति से दूर बैठे हैं। पर जब जब गांधी परिवार पे कोई टिप्पणी होती है तो वरुण गांधी पीछे नहीं रहते। वरुण गांधी ने इस बार प्रियंका गांधी के सियासी जवाब का बीजेपी को दूसरे लिहाजे में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो अग्निवीर योजना ये लेके आई है बीजेपी सरकार, ये जुमला है, सबसे बड़ा जुमला। ये भारत के फौजियों का मजाक है। इसको केंद्र सरकार को वापस ले लेना चाहिए और केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसी नीति हैं जो भारत विरोधी हैं और जनता उनका देखा जाए तो मिसयूज हो रहा है। पर कांग्रेस जिस तरीके से अब तक उन्होंने कांग्रेस का साथ तो नहीं दिया, पर बीजेपी छोड़ी नहीं है। पर वरुण गांधी ने इस बार देखा जाए तो बीजेपी की सारी नीतियों को जुमला बता दिया है। वरुण गांधी ने यहां तक मुद्दा उठाया कि उन्होंने बोला कि भारत सरकार करोड़ों रुपया फौजी फार्म से या रोजगार के फॉर्म से इकट्ठा कर लेती है। उनकी ये डिमांड है कि अगर वो करोड़ों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है और जो उनकी नौकरियां हैं वो निम्न स्तर के लोगों को भी नहीं मिल पाती हैं, सिर्फ उनके पहचान वालों को या सिफारशों को बीजेपी देती है, तो जिनसे पैसा लिया है उनको रिजेक्ट करती है तो उनका पैसा वापस दे देना चाहिए। वरुण गांधी की बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं होती। वरुण गांधी की मां के कहने के बावजूद भी वरुण गांधी को बीजेपी ने लोकसभा चुनाव पीलीभीत से टिकट नहीं दिया था, जिसके चलते वरुण गांधी ने बीजेपी से दूरी बना ली थी और पीलीभीत से वो अपना नाता बताते रहते हैं। जब भी उन्हें सियासी मौका मिलता है तो वो शायद बीजेपी को लताड़ने के लिए पहले भी 5 साल वो बीजेपी में रहे और बीजेपी की जड़ें खोदते रहे, जिसके चलते बीजेपी ने उनकी मां के चलते उनसे कोई तर्क वितर्क तो नहीं किया, पर अंदरूनी तन से उनकी टिकट काट दी गई, जिसके चलते आज वो बीजेपी में ना के बराबर रह गए हैं। पीलीभीत की जनता में सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं और बीजेपी की जितनी भी नीतियां हैं उनको वो ढोकला बता रहे हैं और कोरी राजनीति बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है, ये जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ अपने ही चाहने वालों को ही सब कुछ मिल रहा है। प्रियंका गांधी का जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पर कोई सियासी जवाब तो नहीं दिया, पर उन्होंने बीजेपी को जो लताड़ लगाई है, बीजेपी को उन्होंने बोला है कि बीजेपी भले ही अपने आप को भारत की सबसे बड़ी पार्टी कहती हो, पर इनके पास चुनावी जुमले हैं। जनता को धर्म के नाम पे ये हर बार उल्लू बना जाते हैं, धर्म के नाम पे लूटते हैं। पर रोजगार का देखो जनता में कितना बेरोजगार बढ़ता जा रहा है। रोजगार के नाम से जनता से लाखों रुपए के फार्म भरवा लिए जाते हैं और गिने चुने लोगों को नौकरी दी जाती है, तो उन लोगों के पैसे क्यों नहीं वापस किए जाते जो जनता में को नौकरी नहीं मिलती है। और अग्निवीर जैसी योजना ये लेके आए हैं, उस योजना का कोई धरातल नहीं है। सरकार को मुद्दा रहते समझते इस योजना को बंद कर देना चाहिए। अब वरुण गांधी से तो बीजेपी का 36 का आंकड़ा रहता है, पर बीजेपी है कि वरुण गांधी की बातों को इग्नोर करती है और वरुण गांधी है जो जनता में कभी भी बीजेपी के लिए ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। ऐसा ना हो कि बीजेपी आने वाले समय में वरुण गांधी को नई पार्टी बनाने में मजबूर कर दे और वरुण गांधी बीजेपी के लिए ही यूपी में एक सबसे बड़ा चेहरा बन के आ जाए, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती। दोस्तों रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि वरुण गांधी ने फिलहाल तो दोबारा से बीजेपी सरकार पे हमले बोले हैं। उन्होंने साफ कहा है कि बीजेपी की नीतियों में दोगलापन देखा जा सकता है। बीजेपी की जनता से त्राही त्राही है, पर ये धर्म के नाम पे जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में नया भारत का जवाब देगा। इस रुझान पे टिविशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।